हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है भारत का इतिहास का, जो मिडिवल हिस्ट्री का जो आपका पेपर होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने में पेशवाओं की क्या भूमिका थी और उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो मराठा है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के द्वारा शुरुआत की गई मराठा साम्राज्य की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन उनको एक सर्वोच्च काल पर पहुंचाने का बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। उसके बाद में आपके सामने पेशवा आए, जिन्होंने जो महाराजा छत्रपति शिवाजी की आपके सामने जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, है ना। तो इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भाई पेशवाओं की क्या भूमिका थी, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। 25,000 सब्सक्राइबर के अपन बहुत ज्यादा करीब है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मात्र 1,000 सब्सक्राइबर और बढ़ते अपने 25,000 सब्सक्राइबर वो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक पर भी अगर आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे ज्यादा जो ये पीडीएफ है जिसकी रिवीजन के लिए आपको जरूरत पड़ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, फ्री में ये जो अन्य वीडियो वो भी देख सकते हो। पेशवा प्रधानमंत्री ने मराठा साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से हटाकर एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में स्थापित करने की केंद्रीय भूमिका निभाई। पेशवा क्या करते थे आपके सामने, पेशवाओं ने क्या किया आपके सामने, जो मराठा आपके सामने सिर्फ महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, मराठवाड़ा जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र था, थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र लगता था, उसमें उनका जो राज्य देखने को मिलता था, उसको धीरे धीरे फैलाने के बाद में उन्होंने अपनी क्षेत्रीय शक्तियों को विस्तार करने की सोची। क्या सोची कि हम अपना जो साम्राज्य है इसको महाराष्ट्र या मराठवाड़ा तक ही नहीं रहकर उसके अलावा हम उसको पूरा का पूरा अखिल भारत मतलब उत्तर भारत में और ज्यादा अपना प्रभुत्व वो फैलाने का काम करेंगे। उस समय जो मुगल साम्राज्य वो धीरे धीरे क्या हो गए थे भाई, आपके सामने औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद में आपके सामने पेशवा देखने को मिले। पेशवाओं को यह पता चल चुका था औरंगजेब की मृत्यु के बाद में कोई भी ऐसा कोई महान शासक या कुशल शासक अब मुगल साम्राज्य में बचा नहीं है। तो यह सबसे सही सटीक टाइम है आपके सामने कि हम आपके सामने और अन्य जगह आक्रमण करें और आपके सामने क्या करें, मुगल जो उत्तर भारत है उस पर अपना राज्य है वो बना ले। इसकी शुरुआत आपके सामने क्या हुई, कब से हुई, 1713 में साहूजी महाराज द्वारा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया। क्या किया गया, 1713 में साहूजी जो महाराज है, साहूजी महाराज है, उन्होंने क्या किया, बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के रूप में नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। 1713 में आपके सामने साहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया था। ये पद वंशानुगत और वास्तविक सत्ता का केंद्र बन गया। इस शुरुआती दौर में पहली बार आपके सामने जो बालाजी विश्वनाथ है वो पेशवा बनते हैं। फिर धीरे धीरे आपके सामने ये पद है जो वंशानुगत पद्धति से, मतलब इनके फिर बेटे फिर इनके बेटे, इस प्रकार से चलता रहा। और एक वास्तविक सत्ता मतलब पेशवा अब आपके सामने जो मराठा साम्राज्य को संभालने वाले मुख्य जो केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरने लग गए। समझ में आ गया। तो आपको ये पॉइंट बहुत जरूरी से याद करना है। 1713 में साहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को आपके सामने पेशवा नियुक्त किया था। उसके बाद में ये आपके सामने पद्धति है वो आगे बढ़ती चली गई। प्रमुख पेशवाओं की उपलब्धियां, अगर प्रमुख पेशवाओं की बात करें उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही, सबसे पहला है बालाजी विश्वनाथ। जो पहले आपके सामने जो बालाजी जो पेशवा थे उनकी क्या उपलब्धियां थी, इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। पहले शिवाजी को माना जाता है, छत्रपति शिवाजी को, उसके बाद में बालाजी विश्वनाथ को क्या माना जाता है, द्वितीय जो संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने मुगल सम्राट से चौथ व सरदेशी वसूलने का कानून प्राप्त कर लिया था। अब चौथ क्या होता था भाई, आपके सामने कोई भी कृषि योग्य भूमि है, कैसी भूमि है, कोई भी कृषि योग्य भूमि अगर उसपे चौथ लगता था तो मतलब 1/4 इससे टैक्स वसूला जाता था। मतलब अगर आपके खेत में 4 बोरी हुई है तो 1 बोरी आपके सामने पेशवा लेकर जाएंगे, राजा लेकर जाएगा। इस प्रकार के टैक्स को क्या बोला जाता था, चौथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, चौथ के नाम से जाना जाता था।
अगले वाला होता था सरदेशमुखी 1/10। अगर 10 बोरी में से कोई एक लेना, 10% आपके सामने सरदेशमुखी आपके सामने क्या हुआ करता था, टैक्स हुआ करता था। तो पहले ये टैक्स वसूलने का काम आपके सामने किसके पास होता था, मुगलों के पास। किसके पास हुआ करता था, मुगलों के पास। जब तक औरंगजेब जिंदा था 1705 तक, तब तक ये काम मुगल किया करते थे। लेकिन मुगलों में अब कोई इतना कुशल शासक था नहीं, तो बालाजी विश्वनाथ ने अपनी कूटनीतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को दिखाते हुए उन्होंने क्या कर लिया, जो खुद के राज्य में आपके सामने चौथ और सरदेशमुखी जो टैक्स वसूलने की जो दरें होती थी, उनको हाथों में ले लिया कि अब वो खुद अपना टैक्स वो खुद वसूल लेंगे, जिसे मराठा सत्ता को वित्तीय सुदृढ़ता मिली। अब भाई पहले एक बात सोचो, पहले अगर आपके सामने 40 गेहूं की बोरियां अगर आपके सामने पूरे राज्य से वसूली गई, मान लो एक छोटा सा उदाहरण दे रहे, गांव से वसूली गई, तो उसमें क्या करते थे, 20% 20 आपके सामने मुगल ले जाते और 20 आपके सामने कौन, मराठा रखते। लेकिन अब 40 की 40 कौन वसूल सकता है, मराठा वसूल सकते हैं। तो उनके पास क्या हो गई, अब धीरे धीरे शक्तियां मिलनी शुरू हो गई, जिससे क्या मराठा शक्ति वो और ज्यादा मजबूत हुई और उनके पास वित्तीय शक्तियां भी आने लग गई, पैसे से भी वो मजबूत होने लग गए। अगले थे बाजीराव प्रथम। अगले कौन थे, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम कौन थे, ये सबसे महान मराठा सेनापति थे। बाजीराव प्रथम थे, वो जितने भी मराठा सेनापति थे, जितने भी मराठा शासक थे, सेनापतियों में से सबसे महान कौन हुआ करते थे भाई आपके सामने, बालाजी प्रथम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, बालाजी प्रथम है, वो सबसे कुशल शासक थे, युद्ध कला में बहुत ज्यादा निपुण थे। यह समझ लो, युद्ध करना चाहते हो जीत के या तो उल्टा आए कदे जिंदगी, समझ में आ गई। इन्होंने हिंदू पदशाही का नारा दिया और मुगलों को कमजोर स्थिति का फायदा उठाया। क्या कहा, जो शिवाजी के द्वारा हिंदू पदशाही का जो नारा था, उस नारे को इन्होंने और ज्यादा बुलंद करने का काम किया, कि मतलब हिंदू एकता पर इन्होंने जोर दिया। मराठवाड़ा की जो मराठी मानुष की जो आपके सामने विचारधारा है, उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम किया। उस समय की सबसे बड़ी बात यह भी थी कि मुगल है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे, अब उनके पास वो कोई शक्तियां इतनी ज्यादा बची नहीं थी। तो इन सब चीजों का भी फायदा उनके द्वारा उठाया गया। किसके द्वारा, बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या किया गया भाई आपके सामने, इन सब चीजों का भी फायदा उठाया गया। शिवाजी के साम्राज्य में बदल दिया गया। शिवाजी का जो स्वराज है, मतलब कि शिवाजी का नारा था कि महाराष्ट्र पे, मराठवाड़ा पे कोई इस्लाम व्यक्ति का नहीं, हमारे खुद के व्यक्तित्व का क्या होना चाहिए, राज होना चाहिए। वो स्वराज का नारा था, उसको किसमें बदल दिया, साम्राज्य में बदल दिया। मतलब इतने अपने जो शक्तियां थी उसमें इतना विस्तार किया कि आसपास के जो राज्य हैं उनको भी इन्होंने क्या कर लिया, अपने में सम्मिलित कर लिया। इन्होंने पाल खेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित किया और इनके द्वारा क्या किया गया, पाल खेड़ा का युद्ध लड़ा गया। क्या क्या किया गया, पाल खेड़ा का जो युद्ध है वो लड़ा गया, और जिसमें क्या क्या वहां का जो निजाम हुआ करता था, वहां का जो शासक हुआ करता था, उसको हराकर भगा दिया गया। अगले वाले थे बालाजी बाजीराव। बाजीराव मस्तानी आपने देखी ना, वो इन्हीं पर बनी है। 1740 से लेकर आपके सामने 1761 तक इनका कार्यकाल रहा। इस काल में, इनके काल में मराठा शक्ति अपने अधिकतम सीमा तक पहुंची। मतलब बालाजी बाजीराव है, इनके काल में आपके सामने जो मराठाओं की जो शक्ति है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। सबसे ज्यादा उनके पास क्या थी, शक्तियां इस समय में ही थी। क्यों थी भाई इस समय में सबसे ज्यादा शक्तियां, क्योंकि ये इन्होंने क्या, आसपास का जो राज्य हुआ करता था उसको इन्होंने जीता। इन्होंने दिल्ली की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभानी शुरू कर दी। मतलब दिल्ली में जो मुगल हुआ करते थे, अब उनके पास शक्तियां नहीं बची थी, तो इन्होंने आसपास का मालवा और आपके सामने गुजरात का जो क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों पे आपके सामने धीरे धीरे क्या किया, मेवाड़ नहीं है भाई, इसमें आक्रमण तो क्या था लेकिन जीत नहीं पाए थे आपके सामने मराठा। दिल्ली की रणनीति में भी अब बहुत अधिक इनका योगदान होना शुरू हो गया। हालांकि पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में इनके विस्तार को बड़ा झटका मिला, लेकिन 1761 में जब पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, इसमें मराठाओं की हार देखने को मिलती है, और इसमें जो पेशवा है या मराठाओं की जो शक्तियां वो धीरे से थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं। पेशवाओं ने मराठा परिसंघ, जो मराठा आपके सामने क्या हो चुके थे, धीरे धीरे शिवाजी के जाने के बाद में जो अलग अलग टूट चुके थे, उनको एक करने का काम किया गया। किसके द्वारा,
पेशवाओं के द्वारा। पेशवाओं ने क्या किया, मराठाओं को एक शक्ति में एक जगह इकट्ठा करने का काम किया, जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे शक्तिशाली सरदार शामिल थे। जिसमें इन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के जो इनके गोत्र हुआ करते थे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे जो शक्तिशाली सरदार हुआ करते थे मराठा साम्राज्य के, उनको एक छतर एक जगह इकट्ठा किया, अपनी शक्तियों को याद दिलाया और उन्हें यह महसूस कराया कि हम भी राज कर सकते हैं, हमारे अंदर वो शक्तियां हैं। मुगल कमजोर पड़ चुके हैं, औरंगजेब के बाद में कोई कुशल शासक नहीं है, इस मौके का हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें अगर एकता रहेगी तभी हम जीत सकते हैं। उन्होंने मुगलों के स्थान पर भारत की अगली केंद्रीय शक्ति के रूप में मराठाओं को खड़ा किया। मुगल पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे, तो उनकी जगह अब शक्ति कहीं ना कहीं आपके सामने क्या होती है, ट्रांसफर होती है, खत्म कभी नहीं होती है। तो उस शक्ति का जो आपके सामने स्थानांतरण कहां देखने को मिला, मराठाओं के रूप में देखने को मिला। हालांकि समय के साथ इनके जो आपस में लड़ाई, आंतरिक कलह और सैन्य आधुनिकरण की कमी के कारण इनका पतन हुआ। और वो पतन कब देखने को मिला, 1761 का जो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, इसमें इनको हार का सामना करना पड़ा। क्यों, आपस में इनमें क्या नहीं थी, एकता नहीं थी। इस एकता का फायदा उठाया और सैन्य वो आधुनिकरण भी नहीं था, इसके वजह से इनको क्या है, अपनी हार का सामना करना पड़ा। तो ये था बच्चों मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए पेशवाओं की भूमिका और उपलब्धि के बारे में पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।